राजीव गांधी अस्पताल में कोरोना के बढ़ रहे केस। अस्पताल में 170 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी। 130 मरीज ओपीडी में तो 40 वेंटिलेटर वार्ड में भर्ती। कड़कड़डूमा कोर्ट में दिल्ली दंगों में 17,000 पेजों की चार्जशीट पेश। चार्जशीट में 15 लोगों को बनाया मुख्य आरोपी। 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। गीता कॉलोनी में सेवा सप्ताह का आज 5वां दिन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर चल रहा है सेवा सप्ताह। निगम पार्षद ने किया वृक्षारोपण। स्थानीय जनता की समस्याएं भी सुनी गईं। रशीद मार्केट में अधिकतर पार्कों में नहीं है कोई माली या सुपरवाइजर। ईडीएमसी को जल्द मिलने वाले हैं 2 दर्जन माली और सुपरवाइजर। माली न होने से पार्क पड़े हैं बेजान। और आयोजकों ने कहा कि रामलीला होगी या नहीं, अभी ये तय नहीं। आयोजकों ने कहा जरूरी गाइडलाइंस के साथ परमिशन दे सरकार। कोरोना काल के चलते अभी नहीं दी जा रही है परमिशन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है। दिल्ली में बीते दिन कोरोना के 4,432 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की जान चली गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल का हाल जाना है। अस्पताल में इस समय 170 एक्टिव कोरोना मरीज का इलाज चल रहा है, जिसमें से 130 मरीज जनरल वार्ड जबकि 140 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जिनमें से कुछ मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं अस्पताल की मीडिया प्रभारी डॉक्टर छवि ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल से मार्च से अब तक लगभग 1500 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अस्पताल में कोविड के मरीजों के लिए सुविधाओं में लगातार इजाफा किया जा रहा है। राजीव गांधी दिल्ली के बड़े कोविड आईसीयू सेंटर वाला अस्पताल में से एक बन गया है। कोविड के लिए 500 आईसीयू बेड की सुविधा बना दी गई है। करीब 170 हमारे पास अभी टोटल पेशेंट्स हैं और जिसमें से 40 के करीब हमारे आईसीयू में हैं और बाकी 130 हमारे वार्ड्स और प्राइवेट रूम्स में हैं। हाँ, उनमें से बहुतों में उम्मीद है कि वो वापस आ सकते हैं। कुछ ऑक्सीजन पे हैं, कुछ बाईपैप पे है, कुछ वेंटिलेटर्स पे है। ऑन एन एवरेज हम डेली 15 से 20 मरीज़ों को डिस्चार्ज कर रहे हैं और मार्च में हमारा शुरू हुआ था राजीव गांधी एज अ कोरोना हॉस्पिटल और आज तक करीब हम 1550 मरीज़ों को डिस्चार्ज कर चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कोरोना अभी गया नहीं है, तो एहतियात को बरतिए। लोग बहुत केयरलेस हो गए हैं। मास्क को पहनिए, मास्क मत उतारिए। अगर नहीं मास्क डेली खरीद सकते तो गमछा या रुमाल का इस्तेमाल करिए। दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़ी 17,500 पेज से ज्यादा की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बुधवार को दाखिल कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगों की साजिश की चार्जशीट को लेकर कोर्ट पहुंची और कुल 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। आपको बता दें, पुलिस की स्पेशल सेल अपने दफ्तर से चार्जशीट से भरे बक्से लेकर 2 गाड़ियों से निकली थी। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 15 आरोपियों में से एक आरोपी सफूरा जरगर बेल पर है। चार्जशीट में 745 गवाह हैं। चार्जशीट में सबूत के तौर पर तकनीकी सबूत, सीडीआर और व्हाट्सएप चैट है। इस मामले में यूएपीए लगाने के लिए सरकार से अनुमति भी मिल गई है। पुलिस ने यह भी कहा कि हमने जो भी सेक्शन लगाए हैं सबूतों के आधार पर लगाए हैं। जो रिकवरी हुई है उसको भी सबूत के तौर पर ले रहे हैं। फिलहाल अभी जांच जारी है। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों मामलों में गिरफ्तार किए गए जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सोमवार को दिल्ली की कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते रविवार की रात को गिरफ्तार किया था। उमर खालिद का नाम दिल्ली दंगों की लगभग हर चार्जशीट में है। इस मामले में जज ने 21 सितंबर की तारीख दी है और आरोपियों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होने की बात कही है। ये चार्जशीट करीब 17,000 से ज़्यादा पेजों की है। इसमें करीब 750 से ज़्यादा गवाह बनाए गए हैं और 15 मुलजिम हैं इसमें, जिसमें कि जज साहब ने 21/9/2020 की तारीख निर्धारित करी है कि वीसी के जरिए कोर्ट में मुलजिमों को पेश किया जाएगा। इसमें मेन मुलजिम जो ताहिर हुसैन को माना गया है। ताहिर हुसैन के घर के आसपास जो आगजनी हुई थी, जो मर्डर हुआ है, जो सारे हालात है, उसमें ताहिर हुसैन को मेन मुलजिम माना गया है। अदालत सारे हालातों को देखकर आगे फैसला देगी। ताहिर को वो सजा करे या बरी करे, सबूतों के आधार पर निर्भर किया जाएगा। पुलिस की भूमिका निष्पक्ष रही है या पक्ष वाली रही है, ये भी ट्रायल के दौरान ही तय होगा। अभी किसी बारे में कुछ भी कहना सही नहीं है। बीजेपी मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। ये कार्यक्रम 20 सितंबर तक चलेगा।
इस सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी के जुड़े जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में सेवा के अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को किताबें उपलब्ध कराना हो, ब्लड डोनेशन हो या फिर कोई और सामाजिक कार्य। इसी कड़ी में गीता कॉलोनी वार्ड की पार्षद नीमा भगत ने सेवा सप्ताह के 5वें दिन गीता कॉलोनी ब्लॉक 6 के पार्क में वृक्षारोपण किया और स्थानीय जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। आज हम वृक्षारोपण करेंगे और वृक्षारोपण में भी हमारे ऐसे पेड़ लगा रहे हैं जैसे हर श्रृंगार का है, अशोक का है, ताकि जो इनके लिए लाभदायक हो और इससे खुशबू भी आए। यदि शिव जी को चढ़ाए, महादेव को चढ़ाए तो महादेव का आशीर्वाद भी मिले और एरिया में एक अच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं कि इत्र डालना, फ्रेगरेंस यहाँ पर फैली रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि 6 ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, ये लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर चीज़ के लिए, हर बात की कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट होने के बाद मुझे फ़ोन करके थैंक्स बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। 5वें दिन को हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। यहाँ एक 6 ब्लॉक हमारे वार्ड में जो है बड़ा एक अच्छा ब्लॉक है और इसकी आरडब्ल्यू बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ के, तो इन सब लोगों के साथ मिलके और हम यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। जहाँ जहाँ से क्षेत्र में काम आते हैं मेरे पास भी, मैं इनको जिक्र करता हूँ, मेरा पूरा सहयोग होता है। और मोदी जी का जो जन्मदिन है और इसमें जो है इस प्रकार के सेवा कार्य करने की एक अलग अनुभूति है। रामलीला होगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। रामलीला कमेटी के आयोजक चाह रहे हैं कि रामलीला का आयोजन हो, सरकार इस पर जरूरी गाइडलाइन के साथ परमिशन भी दे। आयोजकों का कहना है कि अभी किसी तरह की परमिशन नहीं मिली है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि परमिशन मिल जाए और जो भी सरकार द्वारा जरूरी कदम बनाए जाएंगे उनका पालन किया जाएगा। कोरोना काल के चलते स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है। आयोजकों का कहना है कि रामलीला की तैयारियों के लिए काफी समय चाहिए होता है। 15 तारीख से रामलीला होनी है, लेकिन अभी तक परमिशन नहीं मिल पाई है। काल चल रहा है, सभी उत्सव भी मन रहे हैं, ऐसा नहीं मन रहा, क्योंकि अयोध्या में प्रभु राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ऐसे में रामलीला जरूर होनी चाहिए और जो सरकार के द्वारा हमको जो गाइडलाइन मिलेगी, अभी तक तो सरकार से ये आश्वासन है कि रामलीला जरूर होगी, कैसे होगी इसकी गाइडलाइन तैयार हो रही है, उसके अनुसार हम लीला का मंचन करेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है। उसके बाद हम तय करेंगे, लीला जरूर होगी। लीला की तैयारियां हमने सारी कर ली है, मैदान हमारे बुक हो गए हैं, लीला मंडली बुक हो गई है, आतिशबाजी वाले से हमारी बात हो गई है। अब इस बारी हमें बहुत कोरोना काल की वजह से, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना का सारा चल रहा है, तो इस बारी हमें परमिशंस नहीं मिल रही हैं, तो इस वजह से हम बहुत सारे सब लोग निराश हैं, क्योंकि 15 तारीख से ही शुरू होने वाली हैं और आज की डेट में आप देखो कि बिल्कुल भी तैयारियां तो बहुत पहले, बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और तैयारियां तो बहुत कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं। तो इस बारी हमें कोई गाइडलाइंस नहीं आ रही है, कोई पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे। तो हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि कम से कम, चाहे ज़्यादा दिन के लिए ना सही, कम से कम 2-4 दिन के लिए भी हमें टाइम दे देंगे, तो भी हम कम से कम जो भव्य प्रोग्राम हम रेगुलरली जो अपनी संस्कृति को दिखाते हैं, कम से कम वो तो देखने को मौका मिले लोगों को। एमसीडी के कई पार्कों में माली या फिर सुपरवाइजर नहीं है, जिसकी वजह से पार्कों की ठीक तरीके से देखभाल नहीं हो पाती है। अब बीडीएमसी को जल्द ही 2 दर्जन सुपरवाइजर मिलने वाले हैं, जिससे पार्कों की देखरेख सही होने वाली है। अभी अधिकतर पार्कों की हालत खस्ता है। रशीद मार्केट के गणेश पार्क में भी अभी देखरेख के लिए कोई माली या सुपरवाइजर नहीं है, जिससे पार्क की दशा उतनी अच्छी नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पार्क की देखरेख वह स्वयं ही करते हैं। पार्क में ना कोई बेंच है और ना ही लाइट ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कमियां हैं। लोगों का कहना है कि पार्क में माली या सुपरवाइजर या जाएं तो शायद स्थिति बेहतर हो जाए। देखिए, यहाँ तो मैं आपको बताऊँ, तकरीबन पिछले 25 सालों का हम बताएं तो ये थोड़ा सा जो काम हुआ है, थोड़ा सा ये वो आपको दिख रहा है, अदरवाइज यहाँ माली तो है ही नहीं। तो एक परमानेंट माली होता तो उससे साफ सफाई रहती है। अब आप सर देख रहे हैं यहाँ पे कितना गंद है। ये सारा गंद मोहल्ले वाले मिलके, इलाके के लोग कभी मिलके साफ कर देते हैं। सफाई नाम की चीज़ है नहीं यहाँ पे। एक हाजमा की लाइट लगी है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, वो भी काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। ऑनलाइन हमने कई कंप्लेंट की। देखिए, अगर हम सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे कि माली की सुविधा हो, परमानेंट माली की, क्योंकि रोज़ाना अगर माली यहाँ आएगा सब सफाई रहेगी, उससे जो असमंजस तत्व हैं, जो लोग परेशान करते हैं, वो भी आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि माली के रहते हुए लोग थोड़ा कतराते हैं से। यही गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो चैनल ये जो माली है यहाँ पे आ जाए इस पार्क में, गणेश पार्क
इस पार्क का नाम है। तो बस यही गुजारिश है छोटी सी। मेरे पापा को पैरालाइज है, मैं चाहता हूँ ये पार्क खुल जाए। दूर पार्क में जाना पड़ता है हमें, यहाँ बेंच नहीं है बैठने के लिए एक भी, मेहंदी पार्क में जाना पड़ता है। सुबह सुबह ये पार्क खुल जाए, रोज़ की सुबह शाम खुला रहे, हम तो यही चाहते हैं। बस यहाँ पर जो भी है ब्रेंच लग जाए बस। कोरोना महामारी के चलते स्कूल अभी बंद हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, लेकिन हर घर में लैपटॉप या कंप्यूटर ना होने की वजह से ज़्यादातर बच्चे मोबाइल पर ही क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। अभिभावकों का कहना है घर में अगर 2 बच्चे हैं तो 2 मोबाइल या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ रही है। इसके अलावा इंटरनेट को लेकर भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। घर में बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेना ठीक कठिन साबित हो रहा है। ऊपर से स्कूल वाले भी स्कूल की फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। जो ऑनलाइन की क्लासें चल रही है इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। नेट भाग जाता है तो बच्चों की क्लास बंद होती है, उसके बाद बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हमेशा कहते हैं हम पास नहीं हो पाएंगे। एक फ़ोन है, उसमें 2-3 बच्चों की क्लासेस इकट्ठी लेनी पड़ती हैं और जितना टाइम स्कूल में दिया जाता था उतना टाइम अब ऑनलाइन क्लासेस में नहीं दिया जा रहा है। बच्चों को आधा समझ आता था, समझ नहीं आता है। तो ये कि जहाँ 1-1 घंटे की क्लास पीरियड्स लिए जाते थे वहाँ 15 मिनट के पीरियड्स लिए जा रहे हैं और टाइमिंग भी कोई ज़्यादा नहीं है क्लासेस का। हाँ, बहुत सारे इशू हैं क्योंकि हम कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नेट की भी प्रॉब्लम रहती है। बच्चा देखता रहता है कि कब हम क्लास ज्वाइनिंग करें। कभी कभी तो एग्ज़ाम हो रहा है, उसके अंदर ही प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेटवर्क नहीं आते, कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं। बच्चों की समझ में भी नहीं आ रहा। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, कभी सर्वर चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी नेटवर्क भाग जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बच्चों के। बच्चे तो बेचारे वैसे ही अपना क्लास लेते भी हैं और ना भी लेते, क्योंकि जब उनकी समझ में ही नहीं आ रहा तो क्लास क्या लें बच्चे। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।